नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुल्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज जिस प्रकरण से रूबरू करा रहा हूँ वो थाना गोविंद नगर के अंतर्गत आने वाला गोविंद नगर क्षेत्र है, जहाँ पर जो वारदात हुई है वो मैं पीड़ित से ही पूछता हूँ क्या प्रकरण, क्या मामला है इनका, वो मुझसे अवगत कराएं। और मैं जो हमारे साथ एक साहब खड़े हैं, मैं इनसे ही पहले पूछता हूँ, क्या नाम आपका? परवेश। परवेश जी, आप अपना परिचय दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का मैं समाज सेवक कार्य करता हूँ। मैं मेरे बीच में अगर कोई सामाजिक, ये आप बता रहे हैं कि आप मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, कि मानवाधिकार आपका क्या कार्य करती है? क्या कार्य करती है, न्याय, हक, ये सब दिलाने का काम करती है। यदि अगर कोई प्रशासन, पुलिस अगर नहीं सुनती है तो मानव अधिकार ये अपने अधिकार है, मानव का, ये मानव का अधिकार खुद अपनी तरह से दिलाती है। जिस तरह आपने अवगत कराया कि मानवाधिकार से आप जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार से संबंधित जो शिकायतें आती हैं उसका निस्तारण करवाते हैं। आपके पास से जो आज शिकायत आई है वो किसकी शिकायत आई है, क्या प्रकरण है? ये वर्षा है, वर्षा देवी महिला बहुत बहुत डरी हुई है। ये जब जिस समय मेरे पास आई अपनी शिकायत लेकर कि मेरे घर पे कुछ मेरे मोहल्ले के लोग, जिनमें पुल्ली, पंडित, पंडिताइन, काफ़ी ऐसे नाम बताया, उनका पूरा ग्रुप जो स्मैक, गांजा, चरस, अफीम का भी काम, उनका व्यापार है, ये कार्य करते हैं। तो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ वर्षा देवी, आप बताइए, इतना डरी हुई क्यों हो? उन्होंने ये बताया कि मेरे घर पे घुस कर आए, हम लेटे हुए थे, जिसमें से मैं अपने बेटी की शादी की जेवर बनवाए रखे हुए थे। मेरी 2 बेटी हैं, तो उस जेवर में इन्होंने बताया कि बस्के में रखे हुए थे, जो मारने के बाद वो लेकर चले गए। जैसा कि आप इनके प्रकरण को अवगत करा रहे हैं, जो पीड़ित ने आपको बताया है, लेकिन आप जो मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, क्या आपने अपने स्तर से कार्रवाई कराई या अपने स्तर से जानकारी की जिससे ये क्लियर हो जाए कि इनके साथ ये वारदात हुई है? जिसमें से मैं चौकी इंचार्ज के पास गया, चौकी इंचार्ज ने मेरी बात सुनी। मैंने कहा कि आखिर मानव अधिकार का मैं बहुत बड़ा प्रभारी हूँ, उस प्रभारी के थ्रू मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय निवेदन कर रहा हूँ कि ये महिला रात का समय ये कहाँ जाएगी? अगर आपके मदद के और अगर आपके पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी? जो आपने इनकी बात को न सुनकर अनसुनी किया, ये मेरे पास आई तो मैं आपके पास चल कर आया हूँ। वो कौन दरोगा है जिससे आपने बात की, वार्ता की और आप इन न्याय के लिए उससे गुहार लगाई? जो गोविंद नगर थाना लग रहा है, उसी के अंदर चौकी है। चौकी इंचार्ज का नाम है रा, रा, राठी राठी। ये राठी नाम से आप अवगत करा रहे हैं, ये गोविंद नगर थाना में पोस्टिंग है इनकी, और इनकी शिकायत बराबर पहले भी आती रही है। और मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने आपको क्या न्याय दिलवाया? वो गई, वो गया, जाने के बाद ताला खुलवाया, जो अपराध कर रहे थे उन लोगों को धपकी मारा, मतलब धपकारा। धपकारने के बाद कि जो इनका सामान ले लिया है वो सामान आप वापस कर दो, अधित अगर आप वापस नहीं करेंगी, ये हमारे अफसर के पास पहुंचेंगी, तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों की मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसमें से मैं आपको प्रेम से बोल रहा हूँ कि देने का काम करें। जब आप बता रहे हैं कि चौकी इंचार्ज ने आपकी मदद की, वहां जाके उपस्थित दूसरी पार्टी से मिले और उनको समझाया, तो फिर आप का कैसे आप कह सकते हैं कि आपको न्याय के लिए दरोगा ने कार्रवाई नहीं की? वो सन 2023 एक 24 को गए थे। आज तारीख क्या है? आज की तारीख है 9 तारीख। कितना समय हो गया? जो सामान गया, खाने पीने का, क्या बर्तन भाड़े ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, पूरे बर्तन तक चोर लेकर चले गए। प्लस जेवर ले गए, जेवर के साथ साथ बस्के में 50,000 रुपया भी पड़ा हुआ था कि रात बिरात कोई दिक्कत मानो के शरीर में अगर पड़ता है तो
डॉक्टर तो है बचाने के लिए कि जो ध्यान दे सके महिला। चलिए, आपने अवगत कराया, आपकी मैंने जानकारी आपसे ली। अब मैं देख रहा हूँ बगल में एक साहब और खड़े हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव नारायण है। सुधरान जी, ये बताइए, जिस तरह से ये की वारदात गोविंदगंज क्षेत्र की जिससे ये अवगत करा रहे हैं, जहाँ पे एक दरोगा है राठी नाम का, जिस दरोगा ने इनको न्याय नहीं दिया है, उस दरोगा के बारे में क्या जानकारी है कुछ आपको? जी जानकारी है, लेकिन ये दरोगा फर्जी लोगों को बंद करता है और जिनका मतलब कांड होता है उनसे पैसे से लेके उनको उनकी कार्रवाई करता है। और जो गरीब महिला होती है उनका कुछ नहीं सुनता, किसी की सुनता ही नहीं है, तुरंत बंद करो उठा के। जिस तरह इनका कहना है कि वो दरोगा जी जो यहाँ पे राठी साहब यहाँ पे जो पोस्टिंग है थाना गोविंद नगर में, वो यहाँ पे दबंगाई से लोगों को, जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो अपराधी नहीं हैं उनको किसी आरोप लगाकर थाने में बंद कर देते हैं। ये उनकी रवैया है। इसकी शिकायत मैं यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ बगल में एक महिला भी खड़ी है, मैं उससे जानकारी करता हूँ इनका क्या प्रकरण था, क्या मामला है। क्या नाम आपका? जी वर्षा। वर्षा जी, ये बताइए कि आपके घर में सुना चोरी हो गई है, जैसा कि आप परवेज जी बता रहे हैं, तो क्या मामला है आपका? जी वो बहुत बड़ी नशेबाज है। जो ये कौन नशेबाज, किसके पर आरोप लगा रही हैं? सोनी, आरोप नहीं है, ये बात हकीकत है कि वो नशेबाज है बहुत बड़ी, और धोखेबाज भी है बहुत वो ज्यादा। महिला है? जी, और उसकी लड़की भी नशेबाज है, पक्की बदमाश है। मगर ये है कि हम क्या बोलते हैं, हमारी लड़की को अगवा कर लिया था और दरवाजे में बंद कर लिया था। ये कब की वारदात है? जी 2021 की। 2021 में आपकी लड़की को अगवा करके उसने बंद कर लिया था पड़ोसी ने आपके। फिर आपने किस तरह लड़की, आपको सूचना मिली, किस तरह लड़की को आपने बचाया? जी कोई सुविधा नहीं, मगर क्या सूचना मिली, कैसे सूचना मिली कि लड़की आपकी उनके अगवा कर रखा है? डर के मारे हम तो जा नहीं रहे थे, क्योंकि वैसे भी डरे हुए थे, हमें मारने के लिए दौड़ रही थी और अलग मेरी लड़की को अंदर बंद कर लिया था, और इसको पैर बांधे थी और मुंह में कपड़ा ठूसे थी, और इसके कपड़े मुंह पे बांधे थी कि आवाज ना दे सके अपनी माँ को, और अलग मार रही थी इसको। तो ये सूचना आपको कैसे मिली कि आपकी लड़की कमरे में बंद है? जी अब शिकायत तो बता नहीं सकते, क्योंकि डर लगा था मुझे। हम काफ़ी देर से अपने घर में रो रहे थे और उसने रात में निकाला था मेरी लड़की को। जैसा कि अवगत करा रही हैं, और इनकी बगल में जो इनकी बेटी है, मैं उससे ही जानकारी कर लेता हूँ। बेटा, क्या नाम है? रांसी। प्रांसी, ये बताइए, जैसे तुम्हारी माता जी बता रही हैं कि तुम्हारे पड़ोसी, उन लोगों ने तुम्हें अगवा कर लिया था, वो और तुम्हारे साथ क्या क्या वारदातें की? वो मुंह में कपड़ा ठूस रही थी, पैर हाथ बांध देती, और मेरी मम्मी ढूंढ रही थी तो लोग निकाल नहीं रहे थे। उनके नाम बताइए। सोनी और कल्लू, करण और पुल्ली। सोनी, करण, पुल्ली और वो कल्लू। कल्लू। ये ये क्या, आप ये बताइए, ये आपके पड़ोस में रहते हैं? जी। क्या ये कोई अपराधी हैं? जी हाँ। क्या अपराध करते हैं? जी यही धंधा भी करती है वो। कौन सा धंधा करते हैं? जी लड़कियों की शादी जबरदस्ती कराती है, वही गुजरात में जाके। नहीं, गुजरात में शादी कराना एक अलग बात है। क्या आप उनका आरोप लगा रही हैं, क्या वो अपराधी हैं, कोई गलत कार्य करती हैं? कौन सा गलत कार्य करती हैं? जी चरस और स्मैग, ये धंधा करती है। ये बेचती हैं? हाँ। तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इन पर? जी नहीं, जी पैसे हैं इसके पास। इनका कहना है कि पुलिस की सेटिंग है और पैसा थाने जाता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं यहाँ पे जो मानवाधिकार के जो पदाधिकारी खड़े हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ, जैसा कि महिला आरोप लगा रही है उन पर, जिन लोगों ने इनके साथ वारदात की है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि इनको हक मिले, न्याय मिले सरकार प्रशासन के थ्रू, और प्लस जो इनका सामान चोरी हुआ है, जेवर चोरी हुई है, क्योंकि बेटी सयानी हो गई है, शादी लायक है, तो वो शादी के लिए जोड़ जोड़ के अपने बना के रखे हुए थे, उनका पूरा जेवर मिले,
जो गृहस्थी के सामान ले गए वो गृहस्थी के सामान वापस दें। ये महिला लड़ना नहीं चाहती है क्योंकि वो लोग दमंग बदमाश हैं, इसमें गांजा चरस अफीम का काम करते हैं। आज से नहीं, बहुत समय हो गए, लोग बताना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग भी डरे हुए हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आदित्य इस तरह से जो शोषण हो रहा है, अगर उसको लापरवाही से छूट दी जाएगी तो ये और बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ किडनैप किया है, आने वाले समय में ये लोग का कहना है कि जो हमारी आवाज़ उठाएगी, जो उठाएगा, तो ये समझो उनकी बोटी बोटी काट काट के हम नहर पे नाले पे काट के डाल देंगे। ये हमारा दावा है। हमें होगा क्या, हमें जेल ही होगा, क्या होगा, ये उनका कहना है, ये उनका चेतावनी है। जैसा कि ये अवगत करा रहे हैं परवेज, जो कि मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, और मैं इनसे पूछता हूँ, जब ये महिला आपके पास शिकायत लेके आई, आपने इसकी कार्रवाई कराई, आपका कहना है, और उस पर न्याय नहीं मिला अभी तक, तो जैसा कि मैं इनसे पूछता हूँ, ये मुझे अवगत कराएं, जब मानवाधिकार में आपका हनन हो रहा है इनका, और मानवाधिकार से आपने इनको क्या लाभ दिलवाया, क्या मतलब कार्रवाई कराई अभी तक? चौकी इंचार्ज थाना तक कागज पहुंच चुका, आईजी डीआईजी इन सब लोगों को ऑनलाइन द्वारा भेज चुके हैं। सन 2024-1-23 को ये पहुंच चुका, सूचना सबको मिल चुकी है। चौकी इंचार्ज सिर्फ 24 को गया, जाने के बाद उनका ताला खुलवाया, महिला अपने घर पे आराम से रह तो रही है, लेकिन उसके दूसरे दिन भी वहाँ के लोग ने अपराध किया महिला को, जो वो फिर मेरे पास दौड़ के आई। दौड़ के आने पे मैंने पेश कराया थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने कहा कि आपके यहाँ का चौकी इंचार्ज कौन है, कौन सा चौकी है, बताया कि आप ही के थाने के अंदर है, जो उसको राठी चौकी इंचार्ज है, उसको बुलाया। उन्होंने उनकी जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ, ये महिला बहुत पीड़ित है, जाइए उसके एरिया में और जो सामान है वो सामान दिलाइए, उनका हक का अधिकार दिलाइए, और जो मकान कब्जा करना चाहते हैं वर्षा देवी के मकान को, तो उन लोगों को यहाँ पे लेकर आइए। ना आदित्य वो लेकर आए हैं अपराधियों को, ना उनका सामान अभी तक वापस हुआ। समय बहुत गुजर रहा है, ये मामले को अगर ढीला डाला जाएगा तो ढीला लापरवाही में ये मामला टल जाएगा। तो टालने का नहीं है, महिला बहुत परेशान है, अपनी एक बेटी को लेकर ठंड में कहाँ जाएगी। वो लोग तो उनका पूरा ग्रुप है, ग्रुप के तौर में इनको दबाव बनाने का काम है। महिला ये वर्षा है जो ये डरी हुई है, डर के कारण ये अपने घर पे नहीं रह पा रही, क्योंकि धमकी पे धमकी बराबर दी जा रही है वर्षा को, वर्षा की बेटी को। जैसा कि इन्होंने मानवाधिकार से जुड़े हुए पदाधिकारी आज ये अवगत करा रहे हैं, किस तरह इन्होंने पीड़ित की कार्रवाई कराई है और पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जबकि आज योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, मैंने महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण चल रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे चौकियाँ बनी है, थाने में महिला डेस्क बनी है, पिंक चौकी बनी है, लेकिन महिलाओं का न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाएं दर दर भटक रही हैं। अब मैं अगली अपडेट में इसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।